It's responsibility of everyone to make their home the heaven. शुभ प्रभात, अभिवादन, ओम शांति। आज 16 सितंबर 2023। आज की मुरली के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, देवी गुण धारण करने हैं। और हेल किसने बनाया? हर घर को नरक बनाने का कार्य भी इंसान ने किया है। और इस समाज को, इस देश को भी जब हम प्रकृति का दुरुपयोग करते हैं तो वो प्रकृति हमारे विपरीत हो जाती है, और जिसका कारण सीधा सीधा हमारे मन, तन और हर चीज़ पर पड़ता है। व्यवस्था, सुरक्षा, शिक्षा और व्यवस्था, ये तीनों चीज़ें अपने एक ऑर्डर में होती हैं, और जिसमें भी हर चीज़ हम व्यवस्था के लिए करते हैं। व्यवस्था का एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का एक चैप्टर है एडजस्टमेंट। जीवन में जीने की जो स्किल्स हैं हमें, वो हमारे जीवन में हमारे कर्म से, हमारे साथ होने वाली घटनाएं और सिचुएशन से हम सीखते हैं। दूसरों के संपर्क और व्यवहार में जाने से हमें अपने आप को कितना बचा के रखना होता है, तो कि ये अपना जीवन तो सतयुग बन जाए। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन को सतयुग बनाना शुरू कर दे, उसके भीतर सतयुग बैठ जाए, तो ये धरती पर भी सतयुग आ जाएगा और हर घर सतयुग हो जाएगा, यानी स्वर्ग हो जाएगा। अगर हम समझें कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा, फिर जब यही चीज़ सभी सोचेंगे तो फिर तो कभी होगा नहीं। और अगर समाज को हमने वैसा बनाना है जैसा एक्चुअली होना चाहिए, तो उसके लिए हमें खुद को वैसा बनाना होगा। तब हम एक एक व्यक्ति से मिलकर जो समाज बना है, समाज की जो एग्जिस्टेंस है वो किसी और चीज़ का आधार नहीं है। इंसान ही समाज का आधार है, और इसकी फाउंडेशन उसके संस्कार हैं। जब व्यक्ति सद्गुणों से भरपूर हो जाता है तो उसके जीवन में सद्गुण आते हैं, सुख शांति आती है, आनंद आता है। और ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? पहले हमें आध्यात्मिक जीवन के रहस्य को समझना होगा, और उस रहस्य को समझने के लिए हमारे पास ज्ञान है। यानी ये जो कलर है सैफ्रॉन कलर, ये ज्ञान का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, और कोरेज का, बहादुरी का, और तप त्याग का, निस्वार्थ कर्म का, सेवा का, और महावीरता का निशान है। ये कलर है, ये सिंबलाइज्ड जो है। और फिर बीच में जो वाइट है ये शांति का है। नीचे जो है वो हरा भरा है, समृद्धि हो। तो बीच में जो चक्कर है इसको हम देख रहे हैं, ये सर्कल जो है कि कंटिन्यू चलता रहता है। कारवान रुकता नहीं है जग का, रोके किसी के ना। ये संसार का कारवां है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ना ये रुकता है। हम घड़ी की सुई को रोक सकते हैं, पर सूरज की जो परिक्रमा धरती करती है उसको तो नहीं रोक पाते हैं। फिर सूरज भी कहीं किसी और अपने बड़े दायरे में घूम रहा है। जिस तरह से हम देखते हैं ये ज़मीन जो है अपने और परिवार के साथ एक ही सर्कल में घूम रही है। रेवोल्यूशन एंड रोटेशन, तो सारा दोनों चीज़ों से वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाले ये 9 प्लैनेट वगैरह, या फिर हर एक प्लैनेट के ऊपर जो सोलर है सिस्टम है, जो सैटेलाइट है, चांद है, पर ये सारा ही सूरज को मिलाकर सारा ये भी कहीं और घूम रहा है, यानी सूरज भी किसी और चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो हर एंटिटी, हर वस्तु, हर शे, हर आत्मा जो
एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक सर्कल से, एक चेन सिस्टम से चल रही है। इसलिए चेन के बीच में जो एक जोड़ होता है, वो जोड़ मजबूत होना चाहिए, उसका विश्वास का जोड़ होना चाहिए। आज के इंसान को विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि हर जगह धोखा मिल जाता है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि क्यों चिंता करते हो, इसमें किसकी गलती है? अगर किसी ने धोखा दिया पर हमने क्यों मौका दिया? हमने मौका दिया तो किसी ने धोखा दिया ना। पर परखने और निर्णय की शक्ति जब तक हमारे अंदर नहीं है, हम हर तरफ हर जगह धोखा खाते हैं। और परखने और निर्णय की शक्ति कहाँ कमज़ोर होती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है जब मन के विचारों में इम्प्योरिटी होती है तो क्लियरिटी नहीं होती है। क्लियरिटी नहीं है तो उस शुद्धता के बिना, एक क्लीयरेंस के बिना हम किसी चीज़ को, उसकी जजमेंट नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो यही कारण है कि पहला नंबर टॉप पे है कि पहले ज्ञान से हमें समझ आती है क्या ठीक है क्या नहीं है। उसके बाद जब सही को पकड़ लेते हैं तो जीवन में हलचल नहीं होती है, हड़बड़ नहीं होती। जब हड़बड़ नहीं होती है तो गड़बड़ नहीं होती, तो गड़बड़ नहीं होती तो ये सफ़ेद कलर, शांत रहता है व्यक्ति, और शांत रहता है तो कर्म अच्छा करता है, पेड़ पौधे लगाता है, हरियाली होती है। जैसा आप देख रहे हैं इस रूम के अंदर भी ये कोई डुप्लीकेट नहीं है, ये पौधा असली है। और जो असली पौधा यहाँ लगा हुआ है सब गमले में। हरियाली के लिए हमें जो एक्स्ट्रा करते हैं, पेड़ पौधे एक्स्ट्रा काटते हैं, वो काटने का काम ना करें, कर्म ही ना करें ऐसा जिससे हरियाली जो डिस्ट्रॉय हो। और जहाँ हरियाली नहीं है वहाँ पौधा लगा दें। एक काम छोड़ें दूसरा करें, करना तो है, काटने के बजाय लगाना शुरू करें तो एक दिन सूख कर वो लकड़ी भी देगा। जब तक हरा है तब तक हवा भी देगा। इसलिए किसी भी चीज़ का हमें उतना ही यूज़ करना है, उतना ही प्रयोग करना है जितना परम आवश्यक है। बाकी आने वाली जनरेशन के लिए एक विरासत बना के छोड़ देना है, क्योंकि जग से तो सभी ने जाना है। पर आश्चर्य यही है कि किसी को भी लगता नहीं कि मुझे जाना है, मुझे छोड़ना है। एक बच्चे को भी लगता है कि मैं ऐसा ही रहूँगा, एक युवा को लगता है मैं ऐसा ही रहूँगा, पर ये भूल गया कि मैं जब बच्चा था तब भी यही सोचता था, और बुढ़ापा आएगा तो भी मैं ये सोचूंगा, पर बदल गया होगा। इसके पीछे कारण जानना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को ये क्यों नहीं लगता कि मुझे जाना है। ऐसे मानते हैं, हकीकत देखते हैं तो हाँ ये सब के लिए, लेकिन अंतरात्मा कभी इसको रियलाइज़ नहीं करती कि मुझे जाना है, क्योंकि जाना ही नहीं है उसे। सिर्फ ड्रेस बदलना है या फिर उस निराकार में चला जाना है, दो ही बातें। तीसरी है आवागमन, जो प्रेत आत्मा, तो उसके लिए तो कोई गलत कार्य किए होंगे तो होता है, क्योंकि प्रेत आत्मा वो बनते हैं जो बहुत पाप करते हैं, उनको और शरीर भी नहीं मिलता है और सदगति भी नहीं होती है, उसकी ना मुक्ति होती है। इसलिए हम जितना हो सके किसी के भले का ही सोचें, बुरे का ना। धन्यवाद।